क्योंकि छोटी मोटी चीज़ें ना हमें छोड़नी पड़ेगी अगर हमें कुछ बड़ा करना है। क्योंकि अगर आपके पास एक राइट व्हीकल नहीं होगा ना, तब तक आप कहीं पहुंच नहीं पाओगे। ओके, जस्ट 1 मिनट। अभी क्लियर है सभी को? मेरी वॉइस अच्छे से आ रही है? अभी क्लियर है सभी को वॉइस अच्छे से? ओके, लेट्स कंटिन्यू। देखो यार, छोटी मोटी चीजें होती है ना, हमें छोड़नी पड़ेंगी कि जब हमें लाइफ में कुछ बड़ा करना है। हम सभी सोचते हैं लाइफ में बहुत बड़ा करना है, हमको बहुत अच्छा करना है, लेकिन हमें राइट व्हीकल नहीं पता होता कि चल जाना कैसे, राइट डायरेक्शन नहीं होता, राइट माइंडसेट नहीं होता, राइट मेंटरशिप नहीं होती। अगर आपके साथ भी ऐसा हो तो टाइप ए इन द चैट, क्या आप लोगों के साथ भी ये प्रॉब्लम है? करना तो हर कोई चाहता है बड़ा, सब कोई बड़ा करना चाहते हैं लाइफ में। कोई ऐसा नहीं मिलेगा जिससे पूछोगे भाई लाइफ में क्या करना है, बोलेगा नहीं मेरे को तो कुछ छोटा सा करना है। कोई मिला ऐसा पर्सन जिसको छोटा करना हो? सबको बड़ा करना है, लेकिन उस बड़ा करने के लिए किसी के पास राइट व्हीकल नहीं है, राइट डायरेक्शन नहीं है, राइट माइंडसेट नहीं है, राइट मेंटरशिप नहीं है कि वो करे तो करे कैसे। तो आप लोगों को एक राइट व्हीकल की बहुत जरूरत है अगर आपको लाइफ में कुछ बड़ा करना है। ओके, नाउ टू एक्टिविटीज। मैं यहाँ पे एक एक्टिविटी करा रहा हूँ, ठीक है? उस एक्टिविटी को फॉलो करना। आपके पास अभी जो भी नोट है, जो भी पैसे अपनी जेब में या फिर कहीं से ले लो, 10 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए, जितने का भी नोट है, निकाल के साइड में रख दो, अपनी जेब से निकालो और उसको साइड में रख दो। ये मैं क्यों करा रहा हूँ, सेशन के लास्ट में हम डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ टू सेकंड एक्टिविटीज इज, आप ऐसी 10 चीजें लिखो अपने बारे में, जब आप वेल्दी हो जाओगे, बहुत ज्यादा पैसा आप कमा लोगे, तब वो करोगे। आई काउंट 10 सेकेंड, मैं 10 तक काउंट करता हूँ। ओके, ऐसी 10 चीजें लिखो अपने बारे में, जब आप अमीर हो जाओगे, जब आपके बहुत सारा पैसा होगा, तब आपको कर रहे होगे। ओके, इज डन। नाउ टू सेकंड एक्टिविटीज। अब आप वो प्रॉब्लम्स लिखो जो आपको पैसे ना होने पे होने वाली है। अगर आपके पास पैसा नहीं है, अगर आप पैसा नहीं कमाए, तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम होने वाली है, राइट डाउन। आई काउंट 10 सेकंड। डन। आई हैव द वन क्वेश्चन। इन दोनों में से आपके लिए इजी क्या था लिखना? राइट डाउन इन चैट सेक्शन। इन दोनों में से आपके लिए इजी क्या था लिखना? प्रॉब्लम 90% पीपल इज अ प्रॉब्लम। व्हाई प्रॉब्लम? ही क्यों? क्योंकि जो हमारा माइंड होता है वो हर टाइम हम कहाँ फोकस करते हैं? प्रॉब्लम। आपने कभी सोचा ही नहीं कि आप जब पैसे ज्यादा कमा लोगे तो उसके बाद क्या करने वाले हो? कभी सोचा किस टाइप का लाइफ स्टाइल होगा, क्या हैबिट्स होंगी, कहाँ कहाँ ट्रेवल कर रहे होगे, कौन कौन सी गाड़ी आपके पास होगी, कैसा घर होगा? कभी सोचा? लेकिन प्रॉब्लम के बारे में जरूर सोच लेते हैं कि अगर ये नहीं हुआ तो ये प्रॉब्लम होगी, ये नहीं हुआ तो ये प्रॉब्लम होगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। व्हाट डू यू प्रोसेस टू गेट द ड्रीम कम टू ट्रू? क्या क्या करना पड़ेगा आपको अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए? लेट मी टेल यू ट्रूथ। ओके, आप लोगों को क्या क्या करना पड़ेगा अपने ड्रीम के लिए, लिखो यहाँ पे क्या क्या चाहिए आपको अपने ड्रीम के पूरा करने के लिए। जो भी आप ड्रीम पूरा करना चाहते हो उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा आपको? अपनी डायरी के अंदर लिखो, जो भी आप डायरी लेके बैठो। अगर आपको आपका ड्रीम पूरा करना है तो क्या क्या करना पड़ेगा? हार्ड वर्किंग इन माइंड, गुड। स्किल सेट, गुड। गुड गुड गुड।
लेट मी लेट मी आस्क यू क्वेश्चन, कि आपके पास ये सारी अपॉर्चुनिटी है जिसमें आप ये सारी चीजें कर सकते हो, आपके पास ऑप्शंस हैं कि जो भी आपके ड्रीम है वो पूरे हो पाएंगे इन ऑप्शन से, जो भी आप चाहते हो। राइट फ्रेमवर्क है, राइट डायरेक्शन है, राइट मेंटरशिप है, राइट अपॉर्चुनिटी है। जिसमें आप ये सारी चीजें पूरी करोगे। क्या आपके पास ये सारी चीजें हैं? देखो मैं बताता हूँ, 2014 से लेकर 2020 तक ना बहुत स्ट्रगल किया है। इतना स्ट्रगल किया है कि जब मैं महीने के 500 रुपए भी नहीं कमा पाता था। मुझे भी 6 साल लगे यहां तक पहुंचने के लिए। क्यों? मेरे पास मेंटोरशिप नहीं थी। द बिगेस्ट प्रॉब्लम, मुझे कोई मेंटोर करने वाला नहीं था कि मैं क्या करूं जिससे मैं सही डायरेक्शन में जाऊं, सही गाड़ी को पकड़ूं। यू अंडरस्टैंड दिस, कि अगर आपके पास एक मेंटोरशिप नहीं है, एक डायरेक्शन नहीं है, तो आप ये सारी चीजें पूरी कर पाओगे? कौन कौन यस करता है कि हाँ भाई, अगर मुझे मेंटोरशिप नहीं मिली या डायरेक्शन नहीं मिला है, मैं ये पूरी कर लूंगा? कौन कौन एग्री करता है इस चीज से? कोई भी नहीं। क्योंकि मेंटोरशिप का होना बहुत जरूरी होता है। 2014 से लेके 2020 तक बहुत स्ट्रगल किया, बहुत स्ट्रगल किया, लेकिन जब एक मेंटोर मिला तब जाके सारी चीजें कर पाया। क्या जो महीने की इनकम है मेरी, वो मैं कर पा रहा हूँ। जो मेरी ड्रीम इनकम है वो मैं ले पा रहा हूँ। जितना मैंने सोचा नहीं था कि इतना पैसा भी मैं कमाऊंगा कभी लाइफ में, उतना पैसा आज मैं कमा रहा हूँ। ओके, लेट मी वन क्वेश्चन, डू यू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ अपॉर्चुनिटी? सभी को लगता है यहाँ पे, सभी को समझ आती है कि अपॉर्चुनिटी की वैल्यू क्या होती है? सभी को पता है? एग्री करते हो इस चीज से? क्योंकि मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूं। आर यू श्योर? क्योंकि इस सेशन के एंड में मैं आपको एक अपॉर्चुनिटी देना चाहता हूं। अगर आप अपॉर्चुनिटी की वैल्यू करते हो तो द गैप दिस अपॉर्चुनिटी, क्योंकि एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मैं आप लोगों को दूंगा जिसमें आप सारी चीजें कर पाओगे बहुत अच्छे से। ओके, लेट्स टू आगे बढ़ते हैं। नाउ टू रिलेवेंस, जो भी आप काम करते हो, ठीक है, जिस भी इंडस्ट्री में हो, आप उसको कैसे और अच्छे से कर सकते हो। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में हो, एफिलिएट मार्केटिंग में हो, या स्टूडेंट्स हो, या कोई बिजनेस करते हो। ओके, नाउ दिस फॉर बिजनेस, अगर आप एक बिजनेस या एंटरप्रेन्योर हो तो अब यहाँ पे क्या क्या आपको मैं देने वाला हूँ, क्या क्या आप यहाँ से कर सकते हो मेरे साथ। ठीक है, मोर विजिबिलिटी, मोर ट्रस्ट, मोर अवेयरनेस, मोर रेवेन्यू, रिपीट कस्टमर, वर्ड ऑफ माउथ, फॉर मोर लीड्स। ये आप लोगों को मैं सिखाऊंगा कैसे आप लोगों के लिए आने वाली है। ओके, अगर आप एक स्टूडेंट्स हो तो लाइमलाइट, मोर विजिबिलिटी, साइड हसल अपॉर्चुनिटी, मोर अटेंशन, बिल्ड योर डिजिटल रिव्यू, मोर अथॉरिटी, मोर इंटर कॉलेज अपॉर्चुनिटी, मोर जॉब्स अपॉर्चुनिटी, कैसे अपने लिए क्रिएट करोगे आप। ओके, अगर आप नेटवर्क मार्केटर या एफिलिएट मार्केटर हो तो मोर विजिबिलिटी, मोर ट्रस्ट, मोर अवेयरनेस, मोर रेवेन्यू, मोर अप सेल्स, मोर लीड्स। आप कैसे लेके आओगे अपने लिए, कैसे सारी चीजें कर पाओगे? कौन कौन ये सारी चीजें करना चाहता है? टाइप ई एक्साइटेड। कौन कौन ये सारी चीजों को सीखना चाहता है बहुत डिटेल में? अगर आप होम मेकर हो या प्रोफेशनल वर्क करते हो तो मोर रिस्पेक्ट, मोर विजिबिलिटी, साइड अपॉर्चुनिटी अटल, मोर अटेंशन, मोर प्रमोशंस, बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी, ये सारी चीज आप लोगों को मिलेंगी। ओके, नाउ टू टाइम फ्रीडम। ये किस किस को अच्छा लगा कि भाई मुझे टाइम फ्रीडम चाहिए? किस किस को चाहिए यहाँ पे टाइम फ्रीडम? व्हाट इज द टाइम फ्रीडम, होता क्या? लेट मी नॉट चैट सेक्शन। क्या होता है टाइम फ्रीडम? पैसा नहीं, मनी नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको पता है सेशन मैं कहां से दे रहा हूं अभी? किसी को पता है सेशन कहां से हो रहा है? राइट, समय की आजादी। क्या आप कहीं से भी काम कर सकते हो, फर्क नहीं पड़ता कि आप घर पे हो या घर पे नहीं हो, लेकिन आप कहीं से भी काम कर सकते हो। आज ये सेशन मेरे रूम पे नहीं हो रहा है, मैं कहीं से की और रूम से सेशन दे रहा हूँ। राइट, तो टाइम फ्रीडम आपको यहाँ पे मिलता है
कि जब आप ऑनलाइन अपने बिजनेस को स्केल करना चाहते हो तो आपको बहुत ज्यादा टाइम फ्रीडम मिल जाता है, जहाँ से आप कहीं से भी काम कर सकते हो, चाहे आप बैंगलोर में हो चाहे आप गोवा में हो, आप कहीं से भी मीटिंग दे सकते हो, कहीं से भी वीडियो शूट कर सकते हो, कहीं भी सारी चीजें कर सकते हो। द मोर टाइम फ्रीडम। ओके, नेक्स्ट हम समझते हैं डेडिकेशन टास्क फॉर योर टीम मेंबर्स। आपके जो इंपॉर्टेंट काम नहीं है ना यार, वो किसी को दे दो, क्योंकि आप सारी चीजें नहीं कर सकते। आप सिर्फ वो चीज करो आप जिस चीज में एक्सपर्ट हो। आप सब कुछ करने के लिए नहीं हो, हर इंसान सब कुछ करने के लिए नहीं होता है। आपको सिर्फ वही चीजें करनी है जिसमें आप एक्सपर्ट हो, बाकी चीजें किसी और को दे दो। अगर इस चीज को जितनी जल्दी समझोगे आप, तो उतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी अपने लिए क्रिएट करोगे, उतनी ज्यादा। अगर आप सोचोगे सारी चीजें मैं ही खुद ही कर लूं, तो क्या आप वो सारी चीजें कर पाओगे? अंडरस्टैंड दिस, खुद से सोचो, थिंक अबाउट। सोचो अगर सारी चीजें आप ही करने लग जाओ, अगर आप स्कूल के प्रिंसिपल हो, सोचोगे सारी क्लासेस में मैं ही पढ़ाता हूं, इज इट पॉसिबल? क्या आप ज्यादा पैसे कमा पाओगे? आप ज्यादा स्किल कर पाओगे? अपने आप को ज्यादा ऊपर तक लेके जा पाओगे अगर आप सारी चीजें खुद से करने लगोगे तो? नो नो, राइट। तो डेडिकेट हो टास्क, आपका जो भी इंपॉर्टेंट काम है वो आप करो, बाकी किसी और को दे दो, भैया ये आप ये काम मुझे आप कंप्लीट करके दो। सर आप बोल रहे हो कि टीम मेंबर कैसे लेके आए? हमारा तो काम ही इतना बड़ा नहीं है कि हम टीम मेंबर लेके आए। ऑटोमेशन सुना है? ऑटोमेशन किस किस को आता है? ऑटोमेशन किस किस को आता है कि हाँ मुझे अपने सोशल मीडिया के कंटेंट को ऑटोमेशन करना आता है, अपने वर्क को ऑटोमेशन पे लेके जाना आता है, कि मैं सारा काम अपना 50% का अपने ऑटोमेशन पे डाल सकता हूँ, कि मैं नहीं भी हूं तो भी मेरा काम हो रहा है। शेड्यूल पोस्ट, कैसे पोस्ट को किया जाता है, कैसे आप अपने बिना टाइम के अकॉर्डिंग भी रील डाल सकते हो। आपके पास टाइम नहीं है लेकिन आपको रील पोस्ट करनी है, फिर भी आप रील पोस्ट कर पाओगे। ओके देखो, यहाँ पे मैं एक चीज समझाना चाहता हूँ, ठीक है, जो बहुत सारे लोग गलती करते हैं, ठीक है। फोकस ऑन प्रोग्रेस नॉट परफेक्शन। यहाँ पे लोग क्या करते हैं, रिजल्ट के बारे में बहुत सोचते हैं, प्रोग्रेस के बारे में कभी नहीं सोचते। आप जो कर रहे हो उसके अंदर मजा आना चाहिए आपको। ये मत सोचना चाहिए ये करने से मुझे क्या मिलने वाला है। जो भी आप कर रहे हो उससे आपको बहुत ज्यादा मजा आना चाहिए, कि हाँ ये मैं कर रहा हूँ, एंजॉय दिस। मैं वेबिनार दे रहा हूँ, दिस एंजॉय दिस। मैं अपना काम करता हूँ, एंजॉय दिस। मैं ये नहीं सोचता कि इसका रिजल्ट क्या आने वाला है। मैं अपने प्रोसेस को बहुत एंजॉय करता हूँ। और जो भी लोग सक्सेसफुल है आज के टाइम पे, वो अपनी प्रोसेस को ही एंजॉय कर रहे हैं। अगर वो रिजल्ट को एंजॉय कर रहे होते तो शायद उनके पास वो रिजल्ट आज तक होते ही नहीं। कौन कौन एग्री करता है इस चीज से? कौन कौन एग्री करता है इस चीज से? राइट डाउन इन चैट। तो आपको जो फोकस करना है अपनी प्रोग्रेस के ऊपर करना है, जो भी आप कर रहे हो ना उस चीज पे आपको फोकस करना है। ये मत सोचने से मुझे रिजल्ट क्या मिलने वाला है। ओके, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नाउ टू मनी फ्रीडम। क्या होता है मनी फ्रीडम? क्या होता है मनी फ्रीडम और क्यों चाहिए आपको मनी फ्रीडम? इसको समझना ना बहुत जरूरी है। मनी फ्रीडम होता क्या है और आपको चाहिए क्यों है? बहुत ज्यादा पैसा है, गुड, बहुत सारा पैसा। और नाउ टू चैट सेक्शन। और क्या क्या आपका मनी फ्रीडम, क्या क्या चाहते हो मनी फ्रीडम? क्या कहना है आपका मनी फ्रीडम के बारे में? होता क्या है? व्हाट इज द मनी फ्रीडम? पाना तो हर कोई चाहता है। सोशल मीडिया पे देखो हर एक तीसरी वीडियो यही होती है, फाइनेंशियल फ्रीडम। होता क्या है? राइट डाउन चैट सेक्शन। मेरे को जानना है मनी फ्रीडम होता क्या आप लोगों से। अभी क्या थॉट है आपका मनी के बारे में? कोई इन फ्यूचर प्रॉब्लम नहीं हो, वो होता है मनी फ्रीडम? नो, बिल्कुल भी नहीं। और क्या होता है मनी फ्रीडम? राइट, जब ये सेशन को हम आगे बढ़ेंगे आप लोग बताओगे मनी फ्रीडम एक्चुअल में है क्या। यहाँ पे 16 पार्टिसिपेंट है।
नाउ टू जस्ट 16 लोगों की थिंक यहाँ पे मिलनी चाहिए। क्या होता है मनी फ्रीडम? मनी इज वर्किंग फॉर यूएस। गुड। Recording in progress. और क्या होता है मनी फ्रीडम? ओके, पैसे के लिए कहीं परेशान ना होना पड़े। और ओके, चलो ये बताओ, योर थॉट अबाउट मनी। आप क्या सोचते हो पैसे के बारे में? आप सोचते क्या हो पैसे के बारे में? इंडिया के अंदर कल्चर क्या है पैसे को लेके? क्या सिखाया जाता है पैसे को लेके? मैं यहाँ पे कुछ एक कीवर्ड दे रहा हूं, जरा उसको आप लोग पूरा करना, ठीक है? पैसे क्या? इसका आगे का आप लोग लिखो, पैसे क्या? पेड़ पे उगते हैं, राइट? यही थॉट है सोसाइटी का। सुना भी होगा बहुत बार, पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं। कितने सालों से सुनते आ रहे हो? बचपन से हर जगह सुना होगा, पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं, सारे फसाद की जड़ पैसा है, पैसे की वजह से झगड़े होते हैं। सोचो, खुद से सोचो, जब इस चीज के बारे में आप गलत बोलोगे तो क्या वो चीज आपके पास आएगी? अगर आप किसी चीज के बारे में गलत बोलोगे तो क्या वो आपके पास आएगी? तो सबसे पहली चीज है योर थॉट। आपका पैसे के बारे में थॉट बिल्कुल चेंज होना चाहिए। पैसे आने से क्या क्या अच्छा हो सकता है वो सारी चीजें आपको बोलने आनी चाहिए। कि ये नहीं कि अगर किसी ने मुझसे पैसा मांग लिया तो मैं उसको बोलूं पैसे के पेड़ पे उगते हैं, पैसे की फैक्ट्री लगा दूं, पैसे का पेड़ नहीं है मेरे पास। ये वर्ड आपके पास होने ही नहीं चाहिए। आपका ये थॉट प्रोसेस बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ओके, नाउ टू चेंज फॉर द थॉट प्रोसेस फॉर मनी। कि आप कैसे के बारे में क्या सोचते हो? राइट डाउन ऑन चैट, राइट डाउन ऑन योर डायरी। आप लिखो उसको कि अबाउट योर थिंक फॉर मनी, कि आप क्या सोच रहे हो पैसे के बारे में। क्योंकि सारी चीजें लिखोगे तो याद रहेंगी, सुनोगे तो सिर्फ कुछ टाइम के लिए रहेंगी, फिर आगे जाके भूल जाओगे। क्योंकि बहुत सारी चीजें डिस्कस करने वाले सेशन के अंदर, बहुत सारी। ओके, नाउ टू वर्क फॉर ऑनलाइन। कितने लोग हैं जहाँ पे ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं? कितने लोग हैं? कौन कौन सा वर्क करते हो आप लोग? चैट चैट सेक्शन नाउ क्या करते हो? एफिलिएट मार्केटिंग करते हो, नेटवर्क मार्केटिंग करते हो, क्या कर रहे हो आप? पर्सनल ब्रांड है, स्टूडेंट्स हो, और क्या क्या कर रहे हो? और कितने लोग हैं जिनको प्रॉब्लम आती है एफिलिएट मार्केटिंग करने में, नेटवर्क मार्केटिंग करने में? सेल्स नहीं होते हैं, लीड्स नहीं आते हैं, क्लोजिंग नहीं होती है। व्हाई दिस रीजन? क्यों आ रही है सारी प्रॉब्लम? डोंट हैव द मेंटोर। क्या आपके पास कोई ऐसा मेंटोर ही नहीं है जो आपको बता पाए? एग्री विद दिस? कौन कौन एग्री करते हैं? सीधे आपके पास एक मेंटोर है ही नहीं जो आपको राइट डायरेक्शन दे पाए। आपने जिसको ज्वाइन किया वो आपको थोड़ी देर कॉल पे टाइम देगा, कुछ दिन तक, उसके बाद ठीक है भाई, आप ना देखो। राइट? के पास आपके पास एक सही मेंटोर है ही नहीं जो आपको डायरेक्शन दे पाए कि आपको ऑनलाइन वर्क करना कैसे है, इसको स्केल कैसे करना है, इसको एक अलग लेवल पे कैसे लेके जाना है। लेट मी द वन क्वेश्चन, यहाँ पे कौन कौन है जो मेरे ऐसा काम करना चाहता है कि मैं सेल भी नहीं करूं तो भी पैसा आता है?
देखो आई प्रोवाइड जो अपॉर्चुनिटी, मैं तो यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करूंगा सेशन के अंदर, और आप लोगों से पहले पूछा भी है कि आप लोगों को अपॉर्चुनिटी की वैल्यू पता है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ टू ऑटो पायलट मोड, किस किस को आती है कि हाँ मैं सारी चीजें ऑटो पायलट पे लेके जा सकता हूँ, अपना 60 से 70% बिजनेस को मैं ऑटो पायलट पे रख सकता हूँ, किस किस को आता है? नो 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 नो, किसी को सिखाया ही नहीं गया कि ऑटो पायलट मोड होता क्या है एक्चुअल में, कैसे लीड्स आती है, कैसे वो कन्वर्ट होती है। ओके, नाउ टू द लोकेशन फ्रीडम। ऑनलाइन वर्क में आप लोगों को क्या क्या मिलना है? लोकेशन फ्रीडम, जहां से आप क्या कर सकते हो, काम कर सकते हो एंड अपनी टीम को ट्रेन कर सकते हो। क्योंकि जब भी जो मैं आपको बताने वाला हूं ना, जो भी अपॉर्चुनिटी आज यहाँ पे दूंगा, उस अपॉर्चुनिटी के अंदर आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी अपनी लाइफ को लेके, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है और कैसे करना है। एग्जैक्टली फ्रेमवर्क दूंगा, एग्जैक्टली स्ट्रेटजीज दूंगा, कैसे करना है, क्या कंटेंट बनाना है, कैसे पर्सनल ब्रांड को बिल्ड करना है, क्या प्रोडक्ट्स होना चाहिए, क्या सर्विस होनी चाहिए, क्या आप सेल करोगे। ओके, नाउ टू ट्रेन योर टीम, जो भी आपकी टीम होती है ना उसको ट्रेन करना है। ठीक है, दिस इज टॉपिक इज द हाई लेवल, यहाँ पे आप लोगों के पास कोई टीम नहीं होगी, अभी सिंगल पर्सन हो, तो यहाँ पे अपने आप को आपको ट्रेन करना है उस लेवल पे जहां पे आपको ज्यादा पैसे पे किए जाए। मुझे एक बात बताओ सभी, आज द वन क्वेश्चन, कि एक ऐसी चीज आप कर रहे हो जिसमें जिसको बहुत सारे लोग कर रहे हैं, हजारों लोग कर रहे हैं, तो आपको ज्यादा पैसे पे किए जाएंगे उस चीज के लिए? एक ऐसी चीज जो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, क्या उस चीज के लिए आपको ज्यादा पैसे पे किए जाएंगे? मान लो आपका एक रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट तो बहुत सारे लोगों के हैं, आपके रेस्टोरेंट पे क्यों ग्राहक है? ओके, अंडरस्टैंड दिस, स्पेशलाइजेशन टू जर्नलाइजेशन। आपको एक ऐसी इंडस्ट्री में काम करना पड़ेगा जहां पे आपको वहां पे ज्यादा पैसे मिले। आपको एक ऐसी स्पेशलाइजेशन इंडस्ट्री को पकड़ना पड़ेगा जहां पे आपको ज्यादा पैसे पे किए जाएं। एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे लेता हूं, इंडिया के अंदर कितने न्यूरो सर्जन है? इंडिया के अंदर कितने न्यूरो सर्जन है? अराउंड 2000। क्या उन लोगों को बाकी डॉक्टर से ज्यादा पैसे मिलते हैं? राइट। इंडिया के अंदर 135 करोड़ की पॉपुलेशन में, मतलब 140 करोड़ पॉपुलेशन में, बॉलीवुड के अंदर कितने एक्टर्स हैं जो मेल लीड में आते हैं? क्या उन मेल लीड को ज्यादा पैसे पे किए जाते हैं? वह आपको भी एक ऐसी स्पेशलाइजेशन इंडस्ट्री के अंदर जाना पड़ेगा अगर आपको ज्यादा पैसे कमाने हैं। क्योंकि आप खुद से देखो कि वो कितनी स्पेशलाइजेशन इंडस्ट्री है जहां पे लोगों को करोड़ों रुपए मिलते हैं। तो अगर आपको लाख रुपए कमाने हैं महीने के, तो भी आपको एक स्पेशलाइजेशन इंडस्ट्री पकड़नी पड़ेगी जहां पे आपको ज्यादा पे किया जाए। आपके पास कोई ऐसी स्किल्स होनी चाहिए जिसके लिए आपको पे किया जाए। आपके पास अभी तक कौन कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जिसके लिए आपको पे किया जाए? ओनली वन ऑप्शन फॉर लीड गुरु या एफिलिएट मार्केटिंग, कोई और ऑप्शन है कि मैं, हाँ मैं अगर मैं ये नहीं करता हूं तो मुझे इस चीज से ज्यादा पैसे आ जाएंगे? कम्युनिकेशन स्किल, दैट्स गुड। ओके, पर्सनल ब्रांड मेक दिस पॉसिबल फॉर दिस फोर सेटअप। आपको ये चार चीजें चाहिए पर्सनल ब्रांड को बिल्ड करने के लिए: योर फेस, योर वॉइस, योर वर्क, योर क्रेडिबिलिटी। टेक द स्क्रीनशॉट, टेक द स्क्रीनशॉट राइट नाउ, स्क्रीनशॉट ले लो, इसका आपको बहुत जरूरत पड़ेगी आगे। आपका फेस, आपकी वॉइस, आपका वर्क, आपकी क्रेडिबिलिटी, ये चार चीजें चाहिए आपको पर्सनल ब्रांड को बिल्ड करने के लिए। अगर ये आप चार चीजें करते हो तो अपना पर्सनल ब्रांड आप अच्छे से बिल्ड कर पाओगे। क्योंकि प्रोडक्ट सर्विस
प्रोडक्ट कोई कॉपी कर लेगा, सर्विस कोई कॉपी कर लेगा, आइडिया आपका कोई कॉपी कर लेगा, लेकिन क्या कोई आपको कॉपी कर पाएगा? खुद से सोचो। लोग आपके प्रोडक्ट को कॉपी करेंगे, लोग आपकी सर्विस को कॉपी करेंगे, आपके जो आइडियाज है उनको कॉपी करेंगे, क्या वो आपको कॉपी कर पाएंगे? ओके, नाउ टू द कंटेंट क्रिएशन। आपको कंटेंट क्रिएशन करने में किस किस को प्रॉब्लम आती है कि सर मैं कंटेंट नहीं बना पाता, मैं कंटेंट लाऊं कहां से, मेरे पास तो कंटेंट ही नहीं है, सर मैं बनाऊं क्या, मैं सोचता इतना हूं कि मैं कंटेंट बना ही नहीं पाता, सर कंटेंट लाते कहां से हैं? ओके, जब भी आप लोग लीड से बात करते हो या फिर किसी से भी मोटिवेशन वाली बात करते हो, कभी आपने उस चीज को नोट किया कि आपने उस टाइम क्या वर्ड का यूज किया होगा? जब भी हम किसी लीड से बात करते हैं, उसको मोटिवेशन देते हैं, तो उस मोटिवेशन को हमने कभी नोट डाउन किया अपनी डायरी में कि हम क्या बोल रहे हैं या क्या थॉट हमारे टाइम उस टाइम पे आ रहे हैं? सभी के माइंड में थॉट आते हैं मोटिवेशन के, किसी की वीडियो देखने के बाद एकदम भर जाते हैं एनर्जी से। तो उस टाइम पे जो थॉट आता है, उस थॉट का क्या होता है? छोड़ देते हैं। उस टाइम पे जो थॉट आता है उसको हम क्या करते हैं? छोड़ देते हैं ना। तो उसी थॉट को आप लोगों को अपना कंटेंट बनाना है। जो भी आप दिन भर के अंदर कुछ सोचते हो, कुछ अच्छा अगर आपको लग रहा है, तो उसी को आपको अपने कंटेंट बनाना है। ओके, अंडरस्टैंड दिस, कि जो भी आप सोच रहे हो, जो भी आप बातचीत कर रहे हो, या फिर जो भी आपके साथ दिन में हो रहा है, उनमें से जो भी अच्छा है उसका आपको कंटेंट लिख लेना है। ओके, अंडरस्टैंड दिस, समझ आया ये कंटेंट क्रिएट कैसे करना है? जो भी 20 से 30 सेकंड की या 1 मिनट के अंदर आप कुछ अच्छा बोल सकते हो, आपको लग रहा है कि हाँ ये बहुत अच्छा है, ये लोगों को वैल्यू देगा, और कंटेंट आपका ऐसा होना चाहिए जो रिसर्चेबल हो, जिससे लोगों को बेनिफिट हो। ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें आप प्रमोशन कर रहे हो किसी भी चीज का। प्रमोशन कंटेंट डालना है, लेकिन हर टाइम नहीं डालना है। आज के टाइम पे इंस्टाग्राम पे हर कोई प्रमोशन कंटेंट डाल रहा है, मेक नाउ टू 30K 40K 30K 40K 40K 30K। क्या होगा उनके साथ? क्या वो पर्सनल ब्रांड को बिल्ड कर पाएंगे? अपनी इमेज अलग बना पाएंगे? नो। तो आप लोगों को क्या करना है? एक ऐसा कंटेंट बनाना है जो एक्चुअल में लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करे। जो भी आपके ऐसे थॉट है जिससे भी किसी की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, उस कंटेंट को आप लोगों को बनाना है। ओके, नाउ टू 10 to 10 रूल्स, इसको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है? अगर आपने इसको समझ लिया तो आप अच्छे से बिजनेस कर पाओगे, क्योंकि अगर आप नंबर्स वाइज अगर चलोगे, ठीक है, यहाँ पे मैं कैलकुलेशन देने वाला हूँ तो अच्छे से लिखना। अगर आप नंबर वाइज चलोगे तो आप बहुत जल्दी पैसे कमा लोगे बाकी लोगों से, क्योंकि अगर आपके पास नंबर्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसके पास नंबर है, सेल्स में बहुत ज्यादा पैसे कमाता है। मान लो आप लोगों को 1 साल का 10 लाख रुपए कमाना है, तो महीने के आपको कितने पैसे कमाने हैं? 1 साल का आप लोगों को 10 लाख रुपए कमाना है, तो महीने के कितने पैसे कमाने हैं? राइट डाउन। किसी के पास आंसर नहीं है इसका? एग्जैक्ट कैलकुलेशन, अप्रोक्स नहीं, एग्जैक्ट कैलकुलेशन आपके पास होनी चाहिए। अगर ये आपके पास है तो आप पैसे जल्दी कमा लोगे बाकी लोगों से। दिस इज द एग्जैक्ट कैलकुलेशन। कुछ 83 के पर डे, सॉरी पर मंथ आपको चाहिए, अगर आपको साल के 10 लाख रुपए कमाने हैं। और आपको पर डे कितना चाहिए? आपको पर डे कितना चाहिए?
पर डे, आपको पर डे कितना चाहिए? अगर आपको एक साल के अंदर 10 लाख रुपए कमाने हैं तो राइट, आपको ये मनी चाहिए ही चाहिए। नाउ दिस कैलकुलेशन, अब आप खुद से सोचो आपके पास ऐसी क्या अपॉर्चुनिटी है जिसमें डेली बेसिस पे आप ये पैसे कमा पाओ। ऐसे कितने ऑप्शन आपके पास है जिसमें आप डेली बेसिस पे सारे पैसे कमा पाओ। एक अपॉर्चुनिटी है, दो अपॉर्चुनिटी है, तीन है, चार है, पांच, कितने ऑप्शन है आपके पास कि आप ये 3,000 रुपए डेली के कमा पाओ। ओके, हम समझते हैं 10 to 10 रूल को। जब आपके पास कैलकुलेशन होगी ना कि आपको इतना पैसा कमाना है, ठीक है, तो अगर आपने डिसाइड किया कि आपको 1 लाख रुपए चाहिए, 1 लाख रुपए के लिए 83 के आपको मंथली चाहिए और 3,000 रुपए डेली बेसिस पे चाहिए। डेली बेसिस पे करने के लिए आप पहले लिखो आपके जो प्रोडक्ट है उससे कितना प्रॉफिट आपको होने वाला है, कितने सेल्स पे आपको 3,000 रुपए मिलेंगे, एक सेल पे, दो सेल पे, तीन सेल पे, चार सेल पे, पांच सेल पे, कितनी सेल से आपको 3,000 रुपए मिलने वाले हैं। अब आपको एक सेल करने के लिए कितने लोगों तक रीच आउट करना पड़ेगा, उसका 10% निकालो। मान लो आपको दो सेल्स करना है, दो सेल के आपके 3,000 रुपए आते हैं, तो दो सेल को करने के लिए आपको कितने लोगों तक रीच आउट करना पड़ेगा? ऑपरेस 20 से 25, तब जाके आपकी दो सेल्स निकलेंगी। आपको 20 लोगों पे कॉल पे कनेक्ट होना पड़ेगा, मैसेजेस में बात करने पड़ेंगे। एग्री विद दैट? एग्री करते हो इस चीज से? नाउ टू आपके पास रास्ता भी होना चाहिए कि 20 से 25 लिए आएगी भी कैसे। मैं इसे आपको कैलकुलेशन दे रहा हूं कि आपको इतने लोगों तक रीच करना पड़ेगा, और 20 से 25 लोगों के लिए रीच करने के लिए आपको समथिंग 200 लोगों तक जाना पड़ेगा। तब 20 से 25 आपसे कनेक्ट होंगे। क्या कंटिन्यू ये कर पाओगे कि कुछ ऐसा चाहते हो कि जिसमें ये अमाउंट आपको एक ऐसी चीज से मिले जहां पे आपको ये सारी चीजें ना करनी पड़े। नाउ टू लॉन्ग टर्म विजन, यहाँ पे 5 साल का क्या क्या विजन है आपके। यहाँ पे आपके 5 साल के क्या क्या विजन है कि 5 साल तक सेल्स ही करनी है कि आज 2 करोड़ सेल हो जाए, या फिर कुछ ऐसा करना है कि आप बैठे हो फिर भी पैसा आ रहा है। ओके, बिल्ड द पर्सनल ब्रांड फॉर द मोनेटाइज वे। आपको पर्सनल ब्रांड को बिल्ड करना है। मैं उसके ऑप्शंस आपको दे रहा हूं, टेक द स्क्रीनशॉट। आप पर्सनल ब्रांड को बिल्ड करने के बाद कैसे पैसे कमाने वाले हो। ब्रांड को अप्रोच कर सकते हो। जब आपका पर्सनल ब्रांड बिल्ड हो गया, मान लो आपने ब्रांड को बिल्ड किया अपना वीडियो एडिटिंग को लेके, आप वीडियो एडिटिंग बहुत अच्छी करते हो, उससे रिलेटेड आपका पर्सनल ब्रांड है, आप उसमें किसी सॉफ्टवेयर को ऐड कर सकते हो, उनका प्रमोशन कर सकते हो, उनका अप्रोच करके। इवेंट एंड सेमिनार दे सकते हो, किसी के प्रोग्राम दे सकते हो, किसी के लिए ऑनलाइन कोर्सेज बना सकते हो, स्पीकिंग दे सकते हो, किसी के लिए एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो, कोई बड़ी कंपनी के लिए कोचिंग दे सकते हो, सोशल मीडिया पोस्टिंग एंड एड्स, ये मोनेटाइज वे है। आप इनमें से किसी को भी एक चीज को कैच कर लो कि आप किस चीज पे पर्सनल ब्रांड को बिल्ड करना चाहते हो। ओके, गेटिंग स्टार्ट फॉर A B to C। किसी को पता है A to B C मतलब क्या है?
ओके, आप जो काम करते हो ना वो ए से स्टार्ट होता है, ठीक है। आपको ए टू बी सारी चीजें फ्री देनी होती है। ए टू बी, आपने कोई भी चीज स्टार्ट की, मान लो आपने ग्राफिक डिजाइनिंग स्टार्ट किया, आपने पोस्टर मेकिंग स्टार्ट किया, सोशल मीडिया मैनेजमेंट स्टार्ट किया, तो आपकी जो आप ए हो, आपकी जो बी ऑडियंस है उसको आपको फ्री में देना है। आपकी जो सर्विस या प्रोडक्ट्स है, आप जो भी सर्विस दोगे अपनी स्किल से, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देनी है बी। जब आप बी को ये सारी चीजें फ्री देते हो तो बी आपको देता है टेस्टिमोनियल, जिससे आपको मिलने वाले हैं सी फॉर क्लाइंट, जो आपको पे करेंगे, जो आपको हाई पे करेंगे। सोचो अगर आपके पास एक ऐसी स्किल्स है, आप क्या आपको ईमेल मार्केटिंग बहुत अच्छे से आती है, आपको वेबसाइट बनानी बहुत अच्छे से आती है, या आपको वेबिनार देने बहुत अच्छे से आते हैं, तो कोई भी इंसान अगर आपको एक वेबसाइट बनाने का 5,000 रुपए भी दे रहा है और आप महीने की 10 वेबसाइट बना रहे हो, आउट ऑफ 50,000 रुपए महीने क्रिएट किया अपने लिए, और वेबसाइट सीखने में कितना टाइम जाता है, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, हाईएस्ट 6 मंथ। 6 मंथ के अंदर आप अच्छी खासी वेबसाइट बनाना सीख जाओगे। ईमेल मार्केटिंग में 2 महीने के अंदर आप ट्रेन हो जाओगे। वीडियो एडिटिंग के अंदर 4 महीने में आप ट्रेन हो जाओगे। कंटेंट क्रिएशन के अंदर 6 महीने में आप ट्रेन हो जाओगे। पर नाउ टू फोकस, हम फोकस ही नहीं करते कभी इन चीजों पे। खुद से सोचो कितने लोग हैं जो आपके अराउंड में ये सारी चीजें करते हैं, कितने लोग हैं? 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, कितने लोग हैं जो आपके अराउंड में ये सारी चीजें कर रहे हैं? लेकिन आपका थॉट कभी वहां पे गया ही नहीं, आपको कभी ये सिखाया ही नहीं गया। आज से पहले कभी किसी ने बताया ये सारी चीजें? नाउ टू वर्क फॉर फ्रेमवर्क। क्या आपके पास फ्रेमवर्क होना चाहिए। नंबर 1 चीज, डिस्कवर योर पर्सनल ब्रांड। आपको पता होना चाहिए कि आपका ब्रांड किस लेवल पे अभी जा रहा है, किस टाइप के कंटेंट आप लोग डालते हो सोशल मीडिया के ऊपर। अभी क्या पता चल रहा है लोगों को आप क्या करते हो? आपको खुद को पता है कि मैं किस चीज से रिलेटेड वीडियो डाल रहा हूं, कि मेरा ब्रांड किस लेवल से बिल्ड हो रहा है? नो 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 नो। वाई? आपको ये क्यों नहीं पता? क्योंकि आपको सिखाया ही नहीं गया, आपको पता ही नहीं ऐसी सारी चीजों के बारे में। सेट एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ पर्सनल ब्रांड। आपको सेट करना पड़ेगा क्या अपने पर्सनल ब्रांड से क्या करने वाले हो। अपने पर्सनल ब्रांड से आप क्या करने वाले हो, लोगों की क्या हेल्प करने वाले हो, लोगों को क्या बेनिफिट होने वाले हैं, कि क्या अचीव करोगे अपने पर्सनल ब्रांड से। कौन कौन क्या क्या अचीव करना चाहता है अपने पर्सनल ब्रांड से? क्या चाहते हो अपने पर्सनल ब्रांड से? नाउ इज एक्टिविटी, कि आप क्या क्या चाहते हो अपने पर्सनल ब्रांड से। पैसा चाहते हो, फेम चाहते हो, क्या चाहते हो? पैसा, गुड, फेम। आपको अपना पर्सनल ब्रांड सेट करना पड़ेगा, द वन ऑब्जेक्टिव कि आप क्या चाहते हो उससे। हम वीडियो क्यों बनाते हैं? कि हमारी वीडियो से लोगों को वैल्यू मिले, वो शेयर करें, जिससे हम फेमस हो। राइट? तो आपको पर्सनल ब्रांड ऑब्जेक्टिव वही होना चाहिए कि जब आप फेमस हो जाओगे तो लोगों के लिए क्या करोगे। अपने लिए तो आप पैसा लेके आओगे, गाड़ी लेके आओगे, घर लेके आओगे, सब कुछ लेके आओगे, लेकिन उनके लिए क्या करोगे जो आपको पर्सनल ब्रांड बनाएंगे। सोचा आपने कभी? अगर आप पर्सनल ब्रांड बिल्ड करते हो सोशल मीडिया के ऊपर, तो उनके लिए क्या करोगे जो आपको पर्सनल ब्रांड बनाने वाले हैं। अपने लिए तो सोच लिया आपने, गाड़ी आएगी, घोड़ा आएगा, शादी होगी, सब कुछ होगा, लेकिन उनके लिए कभी सोचा? जो आपको बनाने वाले हैं पर्सनल ब्रांड, आपकी ऑडियंस। डिस्कवर योर टारगेट ऑडियंस। अगर अपनी ऑडियंस के बारे में नहीं सोचोगे और आपको पता नहीं होगी कि आपकी ऑडियंस है कौन सी, तो आप कैसे बिल्ड करोगे पर्सनल ब्रांड को।
आप सिर्फ अपने बारे में बता रहे हो कि पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है। सोशल मीडिया पे क्या होता है, सब यही बता रहे हैं, पैसा कमा लो, पैसा कमा लो, पैसा कमा लो। कि कुछ कोई और बताता है? सभी लोग यही बता रहे हैं, पैसा कमा लो, पैसा कमा लो। क्या वो अपनी टारगेट ऑडियंस तक जा पा रहे हैं? उनको डिस्कवर है उनकी ऑडियंस है क्या, किसको जरूरत है पैसे की, किसको नहीं है, उनको पता ही नहीं होता है। ऐड भी चलाते तो ऐड में भी उनको नहीं पता होता है किस टाइप की ऑडियंस मुझे चाहिए कि जो मेरे साथ ऐसा बिजनेस कर सके। क्योंकि जिस टाइप का प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो या जिस टाइप के जो कॉन्सेप्ट है, जब ये शेयर करते हो तो सामने वाले के माइंड में एक ही थॉट आता है, इसका क्या प्रॉफिट है, वो पहले ये देखता है। वो ये नहीं देख रहा होता कि उसको क्या वैल्यू मिलने वाली, क्या अपॉर्चुनिटी मिलने वाली, इसका लाइफ कहां से कहां जाएगी, लेकिन वन थॉट दिस, इसका क्या प्रॉफिट है। एग्री विद दैट? एग्री करते हो इस चीज से? यस 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 यस, दैट्स गुड गुड। आपको पता है आपको कितने लोग लाइक करते हैं और कितने लोग डिसलाइक करते हैं? यू नो दिस, कि आपको कितने लोग लाइक करते हैं, कितने लोग डिसलाइक करते हैं? नाउ टू इन्वायरमेंट, कि आपका इन्वायरमेंट कैसा है। आपको लोग तभी लाइक करेंगे जब आप लाइक इन्वायरमेंट में होगे, और आपको लोग जब ही डिसलाइक करेंगे जब आप डिसलाइक वाले इन्वायरमेंट में होगे। देखो अपने आस पड़ोस में कैसा इन्वायरमेंट है आपका, किस इन्वायरमेंट में आप रहते हो, किस लेवल की बातें होती है। इंडिया मैच हार गया यार, इसकी गलती थी, उसकी गलती थी, अरे मोदी जी जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, अरे योगी आदित्यनाथ ने वहां का नाम चेंज कर दिया, अरे कटरीना कैफ की शादी हो गई है। ये इन्वायरमेंट है क्या? ये इन्वायरमेंट है कि आपकी लाइफ के गोल्स क्या है, क्या अचीव करना चाहते हो, कैसे करना है। व्हाट इज एनवायरमेंट? कि आप जिस लोगों के साथ रहते हो वैसे लोग आपको मिलते हैं। अगर आप का जो एनवायरमेंट है फिजिकली अगर डिसलाइक है, यानी अच्छा नहीं है, तो वो सोशल मीडिया पे भी शो होगा आपके फेस पे कहीं ना कहीं। आपके अराउंड में अगर ऐसे लोग हैं जो आपको अच्छा नहीं, गलत बात, आपको लाइक नहीं करते, डिसलाइक करते हैं, तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे वो सारी चीज के फैक्ट पड़ेंगे ना। तो इसको सही कैसे कर सकते हैं? नाउ टू चेंज योर एनवायरमेंट, आप ऐसे लोगों के साथ बैठने लगो ज्यादा टाइम जो आपको सारी चीजें सिखाएं, जो माइंडसेट अच्छा दे, जो एनवायरमेंट अच्छा क्रिएट करके दे आप लोगों के लिए। अभी खुद से सोचो, 1 घंटे के अंदर आप बाकी टाइम से ज्यादा एनर्जी फुल हो। 1 घंटे से आप बाकी टाइम से ज्यादा एनर्जी हो। क्या आज से पहले कभी ऐसा हुआ कि आप इतनी एनर्जी के साथ चीजों को समझ रहे हो, सुन रहे हो, समझ में आ रही है सारी चीजें? ओके, तो आपको इन्वायरमेंट एक ऐसा क्रिएट करना है अपने लिए जहां पे आपको सारी चीजें लाइकली लगे, नॉट द डिसलाइक, आपको कोई डिसलाइक ना करे, क्योंकि जो भी आप करोगे वो कहीं ना कहीं वहां पे सारी चीजों को शो आउट होगा। वी प्लेस द वेयर द टारगेट ऑडियंस इन परसेंट, आप कैसे अपनी टारगेट ऑडियंस के सामने अपने आप को प्रेजेंट कर पाओगे। देखो यार अपने आसपास, एग्जाम्पल के तौर पे कहीं ना कहीं देखो कितने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर है हमारे यहाँ, बहुत बड़े बड़े, सोनू शर्मा, विवेक बिंद्रा, उज्जवल पाटनी, सौरभ भटनागर, हिमेश मितान। किस टाइप की ऑडियंस उनके पास है, क्यों है? और क्यों? क्योंकि उन्होंने एक ब्रांड फ्रेमवर्क बनाया, क्रिएट द ब्रांड फ्रेमवर्क। आज से पहले आपने कभी किया?
आज से पहले कभी आपने किसी एक चीज पे कॉन्सेंट्रेट कर पाए या किसी ने सिखाया कि करना कैसे है ये? इंश्योर योर ब्रांड इज विजिबल। आपको अपना ब्रांड को विजिबल रखना है कि आप जो चीज से रिलेटेड कंटेंट दे रहे हो वो चीज आपको देनी है। और वर्क विथ गेट द टेस्टिमोनियल। जो भी आप अपनी सर्विस या प्रोडक्ट दोगे उसके टेस्टिमोनियल है आपके पास? नहीं है, क्योंकि किसी ने बोला ही नहीं है लेने के लिए। हमें तो पता ही नहीं टेस्टिमोनियल भी लेने होते हैं। एग्री विद दैट? देखो आपकी कम्युनिटी क्या है और बिल्ड करो अपनी कम्युनिटी को अपने आसपास में। आप जैसे उस टाइप की कम्युनिटी को बिल्ड करना स्टार्ट करो अपने आसपास में। या जहां जहां पे भी आप ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो उस जगह पे ऐसी कम्युनिटी को बिल्ड करो जो आपको पॉजिटिवली माइंडसेट दे, जो आपको एनर्जी रखे, जहां से आपको बहुत सारी चीजों में हेल्प हो। ऐसा नहीं हो कि कोई आपसे ही ऐसा बोल रहा है नहीं होगा तेरे से, क्योंकि उनसे तो कुछ होना ही नहीं है। और जो ऐसा बोलते भी हैं कि तेरे से नहीं होगा, अगर उनसे पूछो कि तुझे क्या करना है, बोलते हैं कुछ नहीं। कुछ ना करने के लिए लाइफ में कुछ करना पड़ता है। कुछ ना करने के लिए लाइफ में कुछ करना पड़ता है। लेकिन वो इंसान 100% श्योर होता है अपने आप से। क्यों? इसको कुछ करना नहीं होता है। 100% श्योर होता है। 1% भी उसको वो नहीं होता है कि मैं ये नहीं कर पाऊं। वो बोलता है नहीं करना तो नहीं करना है। वाई? लेकिन जो करने वाला बंदा होता है वो कितना परसेंट श्योर होता है अपने आप से कि ये मैं कर लूंगा। अगर आप 100% भी श्योर हो ना कि आप ये कर लोगे, तो आप ये 33% को याद रखना। जब भी आपको लगे कि ये मैं कर लूंगा, तब आप 33% श्योर हो। 67% आपको बाकी अंदर से निकालना पड़ेगा। वो निकालने कैसे, वो आपको सिखाएंगे। ओके, बी विजिबल एंड इजी टू रीच। आपको ज्यादा से ज्यादा तक लोगों तक रीच करके लेके जानी है, जो भी आपके अराउंड में होंगे। आपको कुछ ऐसे कंटेंट बनाने हैं जिसमें लोगों को बहुत ज्यादा वैल्यूबल मिल रही हो, जो भी निच में आप काम कर रहे हो। आपको हर चीज से रिलेटेड कंटेंट नहीं बनाना है, एक स्पेसिफिक चीज से कंटेंट बनाना है, ठीक है? वो आपको बताएंगे आपको वो सारी चीजें करनी कैसे। सेटअप योर द वैल्यू द प्रोफेशन। ओके, मेक द ऑडियंस द पार्ट ऑफ योर जर्नी। आपकी जो भी ऑडियंस है उसको अपनी जर्नी का पार्ट बनाना है। ओके, एंड द इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आते हैं। नाउ टू कीप सेलिंग, आपको सेलिंग स्किल बहुत अच्छे से सीखनी चाहिए। आपको पिलर्स क्रिएट करना है अपने पर्सनल ब्रांड के। ओके, आपको विजिबिलिटी बढ़ानी है, आपको कंसिस्टेंसी रखनी है, क्योंकि आप कंसिस्टेंसी रखोगे तो आपका ब्रांड, पर्सनल ब्रांड एग्जैक्टली होता चला जाएगा। अगर आप सोचोगे कि मेरी वीडियो पे व्यूज नहीं आ रहे सर, लाइक्स नहीं आ रहे सर वायरल नहीं हो रहा है, किस किस के साथ ये होता है कि सर आपने 10 पोस्ट डाली कि उनमें से व्यूज ही नहीं आए, लाइक ही नहीं आए। ओके, अगर मैं आपको टास्क देता हूं कि आपको कैसे फाइंड करना है कि आपको बनाना क्या है। नाउ टू क्रिएट एन 10 वीडियो, आपको 10 वीडियो बनानी है, 10 वीडियो को पोस्ट करना है। 10 वीडियो बनानी है, 10 वीडियो को पोस्ट करना है। 10 वीडियो को पोस्ट करने के बाद देखो वीकली में कौन सी वीडियो है जो वायरल हुई है, जिसपे ज्यादा व्यूज है, ज्यादा शेयर्स हैं, ज्यादा लाइक्स हैं। एनालाइज दिस। इंस्टाग्राम पे इनसाइड का फ्यूचर होता है, यूट्यूब पे भी इनसाइड एनालाइज का फ्यूचर होता है। क्या हमें देखना है कि हमने जो टॉपिक बनाए हमने उनमें से कौन सा ज्यादा लोगों को पसंद आया। उसी टॉपिक को लेकर आपको कंटिन्यू आगे चलना है। जो भी आपको ऑडियंस को पसंद आ रहा है उसी टॉपिक को आगे बनाना है। ओके, अंडरस्टैंड, समझ आए सभी को ये? नाउ टू स्केलिंग, आपको हमेशा आगे बढ़ते रहना है। ओके, नॉट बिंग डिपेंड, किसी और के ऊपर ज्यादा डिपेंड नहीं होना है कि ये मेरे साथ करेंगे तो शायद ही मैं कर पाऊंगा।
मोनेटाइजेशन आपको करना है विजन। आपका जो विजन है आने वाले 5 साल का वो क्लियरली होना चाहिए कि आपको चाहिए क्या है। भाई गाड़ी चाहिए तो गाड़ी क्यों चाहिए, घर चाहिए तो घर क्यों चाहिए। नो योर ब्रांड पर्पस, आपको अपना विजन क्लियर करना पड़ेगा। नाउ टू क्लियरिटी, क्या आप इनको कैसे क्लियर करोगे। बाय डू यू एग्जिट, आप क्यों हो इस दुनिया में, पहले तो खुद से सवाल करो। व्हाट इज द डिफरेंटेड यू, आप लोगों से डिफरेंटेड क्यों। व्हाट इज द प्रॉब्लम डू यू सॉल्व, आप लोगों की क्या प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो और किस चीज में कर सकते हो। बाय सो डू द पीपल केयर, आप उनको सिखाओ ये। नाउ टू टेक द स्क्रीनशॉट। ओके, नाउ टू सोशल मीडिया कंटेंट द इम्पोर्टेंस, क्या आपको क्या चाहिए सोशल मीडिया पे कंटेंट डालने के लिए, क्या सोचते हो मुझे क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी। मैं यहाँ पे 2 चीजें लेके आ रहा हूँ, क्या चाहिए आपको बताओ। क्वांटिटी एंड क्वालिटी एंड क्वांटिटी, क्या चाहिए आपको इन दोनों में से। क्वालिटी, नो नो नो, नॉट इज क्वांटिटी। आपने मेरे कंटेंट देखे, कितनी क्वालिटी आती है मेरे कंटेंट में बताओ। आपको क्वांटिटी प्रेजेंट करनी है, क्वालिटी पे ज्यादा फोकस नहीं करना है कि मेरे पास रिंग लाइट होगी तब मैं ये सारी चीजें करूंगा, मेरे पास ये हो जाएगा तब मैं ये करूंगा, मेरे पास ये हो जाएगा तब मैं ये करूंगा। नहीं, किसी भी चीज का वेट नहीं करना है, देन स्टार्ट देम। जो भी है उस टाइम ही स्टार्ट करना, उसी से स्टार्ट करना है। जो भी है तभी से स्टार्ट करना है, वेट नहीं करना है किसी चीज का कि मेरे पास ये होगा तब मैं ये करूंगा, कि मेरे पास ये आ जाएगा तब मैं ये कर पाऊंगा। समझ रहे हो इस चीज को, आपको क्वांटिटी पे फोकस करना है, क्वालिटी पे फोकस नहीं करना है। क्वालिटी अपने आप आ जाएगी जब क्वांटिटी बनाना स्टार्ट करोगे, लेकिन अगर क्वालिटी के पीछे भागोगे तो क्वांटिटी रह जाएगी, जिससे आप अपना पर्सनल ब्रांड को अच्छे से बिल्ड करोगे, ज्यादा से ज्यादा रीच आपको यहां से मिलेगी। आंसर द क्वेरीज थॉट योर वीडियोस, देखो लोगों की क्या क्या प्रॉब्लम है, पूछो उनसे क्वेश्चंस क्या है। इंस्टाग्राम पर पोल आता है कि आपने क्वेश्चन लिखो, आप भी डालो और उनकी वीडियो के थ्रू उनको आंसर करो, जिससे आपकी और रीच बढ़ेगी। क्योंकि जितनी ज्यादा आपकी रीच बढ़ेगी उतना ज्यादा आपके पास बिजनेस आएगा, चाहे वो कैसा ही बिजनेस हो, कोई सा ही बिजनेस हो। इनकी इंक्रीज योर रीच इंस्टाग्राम, सॉरी इंक्रीज इंस्टाग्राम नहीं, एज अ मल्टीपल प्लेटफॉर्म। आपसे आज से पहले कितने लोग हैं जो मल्टीपल प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं। कहाँ कहाँ पे पोस्ट डालते हो भाई, कहाँ कहाँ पे वीडियो डालते हो। ओनली इंस्टाग्राम, फेसबुक रील पे कभी डाली, यूट्यूब शॉर्ट पे कभी डाला, बाकी जो शॉर्ट वीडियो मेकर है उन पे कभी डाला। मोर विजिबिलिटी द मोर अपॉर्चुनिटी, मोर अपॉर्चुनिटी द मोर अर्निंग, द मोर रिजल्ट। जितना ज्यादा अपने रीच लेके जाओगे उतना ज्यादा अपने लिए रिजल्ट क्रिएट करोगे। अगर आप अपनी इंस्टाग्राम पे सब सारी चीजें डालो तो कितनी रीच आ रही है, 1000 लोगों ने देखा, 2000 लोगों ने देखा, 5000 लोगों ने देखा, उसी का आपने शॉर्ट में डाला 100 लोगों ने देखा, उसी उसी को आपने फेसबुक पे डाला 500 लोगों ने देखा, उसी को आपने बाकी के एप्लीकेशन पे डाला जो कि शॉर्ट वीडियो है, वहां पे आपको 3000 की रीच आ गई, 10,000 तक लोगों तक रीच गई। अगर आपने इंस्टाग्राम पे डाल दिया तो कितनी रीच आ रही है, 3000, 4000, 5000। तो मल्टीपल प्लेटफॉर्म को यूज करना सीखो, जहां से आपको लोग जानना स्टार्ट करेंगे। जब को बात जहां से जब वो वहां पे आपको जानेंगे तो आपके इंस्टाग्राम पे ऑटोमेशन पे आ जाएंगे वो, आपको उन्हें जबरदस्ती लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन कंटेंट आपका ऐसा होना चाहिए जो एक्चुअल में लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेक टू 30 को 40 के पर मंथ। द जेन्युइन कंटेंट, मैंने आपको 4 चीजें बताई थी, योर फेस, योर वॉइस, योर वर्क, योर क्रेडिबिलिटी। ये 4 चीजों पे ही आपका पर्सनल ब्रांड बिल्ड होगा अच्छे से। ओके, क्लियर हुआ सभी को, मल्टीपल प्लेटफॉर्म का यूज करना है हमें। नाउ टू एग्री विद दिस एंड टाइप ए।
गुड गुड गुड। आप कैसे रीच कर सकते हो, ठीक है, सोशल मीडिया कंटेंट प्लस ऐड चला सकते हो, ईमेल मार्केटिंग आती है तो उससे भी कर सकते हो, ठीक है। ऑनलाइन आपकी जो कम्युनिटी है उनसे कॉन्टेक्ट बनाने की कोशिश करो, कोलैबोरेशन करना स्टार्ट करो, जो भी आप वर्क कर रहे हो उससे रिलेटेड कौन है उसके साथ कोलैबोरेशन करना स्टार्ट करो, गिव अवे दे सकते हो, बोनस दे सकते हो, रेफरल सिस्टम दे सकते हो। ये और रीच है जिनसे अपनी रीच को आप और अच्छे से बढ़ा सकते हो। सोशल मीडिया पे तो सारी जगह पे कंटेंट डालना है। अगर आपको ईमेल मार्केटिंग कर आती है तो ईमेल मार्केटिंग करके अपने आपको वायरल कर सकते हो। आपके पास अगर डेटा है ईमेल मार्केटिंग का, आप उनको सेंड कर सकते हो। नाउ टू वीडियोस, जो कि एक अच्छी खासी वैल्यू प्रोवाइड कर रही है। ऑनलाइन आपकी जो कम्युनिटी है वो आप बना सकते हो। ऑफलाइन में जो आपकी कम्युनिटी है उसको बिल्ड करो, कोलैबोरेशन करना स्टार्ट करो लोगों के साथ, भैया मैं ये काम करता हूँ आप भी ये काम कर सकते हो, हाँ मिलके कंटेंट बनाते हैं, इसमें लोगों को वैल्यू मिलने वाली है, आपकी ऑडियंस मेरी तक आएगी, मेरी ऑडियंस आप तक जाएगी, आप दोनों का फायदा होगा। गिव अवे देना स्टार्ट करो, छोटे छोटे से गिव अवे जो लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आते हैं, बोनस देना स्टार्ट करो, रेफरल सिस्टम स्टार्ट करो। ओके, अंडरस्टैंड दिस, टेक द स्क्रीनशॉट कि आप कैसे रीच अपनी क्रिएट कर सकते हो। नाउ टू अंडरस्टैंड दिस पोजीशनिंग, आपको पोजीशनिंग आनी चाहिए बहुत अच्छे से कि आपको कैसे ये सारी चीजें करनी है। ओके, ये सारी चीजें आप आपको आने वाली सेशन के अंदर डेफिनेटली सिखाएंगे। आपको अपनी एक ऐसी नीच क्रिएट करनी पड़ेगी जो आपसे रिलेटेड, उस चीज से रिलेटेड ज्यादा लोग ना हो। नाउ तो आपकी अभी तक क्या नीच थी, सोचो कि आपको किस चीज से बुलाया जाए। अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे चंदन कुमार है, चंदन कुमार आपको किस चीज से बुलाया जाता है? अगर चंदन कुमार का नाम ले तो कोई क्या बोलेगा? आपको एक ऐसी नीच क्रिएटिफाई करनी है जहां से आपकी पहचान बने। एग्जाम्पल दू, कौन कौन एग्जाम्पल चाहते हैं? इंश्योरेंस में किसका नाम लिया जाता है? LIC। टूथपेस्ट में कॉलगेट कर लो, फोटो कॉपी में जेरोक्स करवा लो, सर्च में गूगल, मेल में जीमेल। तो आपको भी एक ऐसी नीच क्लियरफाई करनी है जिसके लिए आपको जाना जाए। मार्केटिंग एंड सेल्स शिवम। तो आपको भी एक ऐसी नीच क्लियरफाई करनी है अपनी कि जिसमें आपको उस चीज के लिए स्पेसिफिकली जाना जाए। जैसे इंश्योरेंस के लिए LIC को जाना जाता है, टूथपेस्ट के लिए कॉलगेट को जाना जाता है, फोटो कॉपी के लिए हम क्या बोलते हैं? जेरॉक्स करवा लो यार, सर्च करने के लिए क्या बोलते हैं? गूगल कर लो यार, मेल करने के लिए क्या बोलते हैं? जीमेल कर लो यार। तो आपके पास ऐसी कौन सी नीच है जिसके लिए आपको जाना जाएगा? व्हाट इज द मेड इज पॉसिबल, कैसे पॉसिबल होगा? राइट। देखो यार, बात सिंपल सी है, करना स्टार्ट करोगे तो ही होगा, सुन सुन के बैठे रहोगे तो कुछ नहीं होगा। करोगे, कंटेंट बनाओगे, लोगों के सामने जाओगे तो ही सारी चीजें होंगी। या फिर कितना भी ज्ञान ले लो, किसी का भी ज्ञान ले लो, कुछ नहीं होगा। लेकिन जब करना चालू करोगे तब ये सारी चीजें होंगी। आज से पहले कितने लोगों को बताया आपने अपने वर्क के बारे में? क्या आपका कोई एक ऐसा स्पेशल वर्क हो जिसके बारे में आप लोगों को बता सकते हो अच्छे से, ऐसे कि मैं ये करता हूँ? क्या आपको उस वर्क की वजह से जाना चाह रहा हूँ?
क्योंकि ये बहुत जरूरी है। व्हाट पीपल स्पीक अबाउट योर ब्रांड मैटर्स, कि आप किस नाम से जाने जाते हो। ये बहुत मैटर करता है आपका ब्रांड। वो आप कैसे कर सकते हो? सोशल प्रूफ अपने पास होनी चाहिए, जो भी आप काम करो। टेस्टिमोनियल होने चाहिए, बर्थ और माउस होनी चाहिए। इंक्रीज ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी आपके पास होनी चाहिए। पीपल बाय रिजल्ट, पीपल डोंट बाय द प्रोडक्ट सर्विस, पीपल बाय रिजल्ट। लोग कभी भी प्रोडक्ट या सर्विस को नहीं खरीदते, लोग रिजल्ट को खरीदते हैं कि मुझे इससे क्या फायदा होने वाला है। खुद से सोचो कि आप जो चीजें खरीदते हो किस लिए खरीदते हो? रिजल्ट की वजह से, क्या फायदा होने वाला है उसकी वजह से? क्या रिजल्ट मिलने वाला है उसी चीज से हम खरीदते हैं। कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी इंसान हो, ह्यूमन साइकोलॉजी ये है, आदमी जब भी एक्शन लेता है जब उसको रिजल्ट दिखते हैं कि हाँ इससे मुझे ये रिजल्ट मिलेंगे। हम बड़े कॉलेज में क्यों जाते हैं? कि हाँ उसके बाद उसकी अच्छी जॉब लगने वाली है। हम गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट जॉब, अच्छी खासी पढ़ाई क्यों करते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए? क्योंकि हमें रिजल्ट दिखता है, इसलिए हम वहां पे लाखों रुपए फूक देते हैं। तो पीपल बाय रिजल्ट, डोंट द प्रोडक्ट्स एंड सर्विस। डू यू अंडरस्टैंड दिस? आपको समझ आया ये कि पीपल बाय रिजल्ट, डोंट प्रोडक्ट्स एंड सर्विस। आप उनको बताओ कि उनको क्या रिजल्ट इससे मिलने वाले हैं। देखो फिर कैसे सेल्स होती है आपकी। द मोर द क्रेडिबिलिटी, इसको और डीप में समझते हैं। लिसन टू द फीडबैक, जो भी आप काम कर रहे हो उसके फीडबैक लो। जीनियस केयर फॉर पीपल, शेयर विद एक्सपीरियंस लर्निंग, जो भी आप अच्छी खासी लर्निंग कर रहे हो वो शेयर करो लोगों के साथ। बी कंसल्टेंस रहो, रिस्पेक्ट एज एवरीवन, हर किसी के लिए रिस्पेक्ट रहो, किसी चीज की बुराई मत करो कि ये गलत है वो गलत है। नेवर पुट द एनीवन डाउन, किसी को डाउन नहीं दिखाना है हमें। एट द लिस्ट द फुलफिल योर प्रॉमिस, जो भी आप सारी चीजें कर रहे हो। टेक द स्क्रीनशॉट। कस्टमर के साथ अच्छा रिलेशन बनाना सीखो। रिलेशन कैसे बना सकते हो? नाउ टू बोनस, वैल्यू, ये सारी चीजें कस्टमर को दो। अब मैं आपको समझाता हूँ एक चीज, ठीक है? मान लो आप कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करते हो, ठीक है, या कोई भी सर्विस है आपकी। अब आपने टारगेट बनाया कि मुझे 10 लाख रुपए पूरे साल में चाहिए। ओके, ध्यान से समझना इस चीज को बहुत अच्छे से। आपने एक प्रोडक्ट बनाया, अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड होने के बाद, जब सारी चीज आपके पास होगी, आपके पास सिर्फ 100 लॉयल कस्टमर है, 1000 लॉयल कस्टमर। अब आपको 10 लाख रुपए कमाने हैं पूरे साल के अंदर या फिर एक महीने में कमाने हैं। आपके पास 1000 कस्टमर है, तो आप कितने टाइम में कमा लोगे? कितने का प्रोडक्ट लॉन्च करोगे जिसमें वो आपका प्रोडक्ट खरीद ले? आपके पास 1000 ऐसी ऑडियंस होना बहुत जरूरी है किसी भी चीज को करने के लिए, कि वो आपका प्रोडक्ट तुरंत खरीद ले। मान लो आपका प्रोडक्ट 1000 रुपए का ही है और 1000 लोग खरीद लेते हैं, नाउ तो कितना रेवेन्यू आपने अपने लिए क्रिएट किया? राइट डाउन चैट सेक्शन, कितना रेवेन्यू अपने लिए आपने क्रिएट किया? अगर आपका 1000 रुपए का प्रोडक्ट है और आप 1000 रुपए का बेच देते हो एक महीने के अंदर ही, 1 लाख, राइट? क्योंकि ये आपको क्रिएट करना बहुत जरूरी है। शेयरिंग द न्यू हैप्पीनेस इन योर इंडस्ट्री, जो भी आपकी अच्छी चीजें होती हैं वो अपनी शेयर करना सीखो अपनी इंडस्ट्री के साथ। कई बार क्या होता है, वो सारी चीजें करते ही नहीं है। नाउ टू टुडे द गॉड इज हैप्पी, आप गॉड को भी कभी हैप्पी नहीं बोलते हो डेली बेसिस पे, कि हाँ आज मेरे साथ ये अच्छा हुआ। बुरा होता है तो जरूर बोलते हैं, लेकिन अच्छा होता है तो नहीं बोलते हैं। कितने लोग ऐसे जो बुरा होने पे बोलते हैं, अच्छा होने पे नहीं बोलते? ओके, आई गेव यू द अपॉर्चुनिटी। कौन कौन है यहाँ पे जो उसको गैप करेगा?
मैं आपको ऐसी चीजें सिखाने वाला हूँ जो आपको एक अलग ही लेवल पे लेके जाने वाली है। क्योंकि मैं तो कमिटेड हूँ, मैं तो कमिटेड हूँ लोग चेंज करने के लिए आपकी लाइफ। क्या आप कमिटेड हो अपनी लाइफ चेंज करने के लिए? मेरा हाथ तो है, क्या आपका हाथ आएगा? ओके, आपको वेल्थी होने के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ने वाली है? द माइंडसेट। वी वांट टू, आई वांट टू यू, मैं आपको क्या क्या देने वाला हूँ? हैप्पी, रिच, सक्सेसफुल, वेल्दी एंड अट्रैक्ट ऑडियंस। ये आप सारी चीजें कैसे करोगे? ये आप सारी चीजें कैसे करोगे? ओके, ध्यान से सुनना। कि हमारा जो माइंड होता है वो प्रॉब्लम पे ज्यादा फोकस करता है। मैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम को खत्म करूंगा आपकी। जो भी आप प्रॉब्लम्स को ज्यादा फोकस करते हो, प्रॉब्लम्स के ऊपर फोकस ना करके कैसे उनसे निकलने के ऊपर फोकस किया जाए, कैसे सारी चीजों के जो भी रुकावटें आपके लिए आती है वो कैसे आपको क्लियरफाई कर लो। मैं आपको 2 ऑप्शन देता हूँ, ठीक है? पहला ऑप्शन है कि आप सारी चीजें खुद से ही कर लो। आप अगर कहीं पे अटक रहे हो तो आप खुद से ही सारी चीजें कर लो, या आपको जरूरत ही ना पड़े किसी की भी। आप सोच रहे हो कि मुझे साल का 10 लाख रुपए कमाना है, इतना करना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा, मुझे किसी की जरूरत नहीं, मैं खुद से कर लूंगा। सीख लोगे, कहीं पे अटकोगे तो खुद से निकल जाओगे। या मैं दूसरा ऑप्शन आपको देता हूँ कि यहाँ पे कोई एक पर्सन है जो आपको बताएगा कि आपको कैसे करना है, क्या कैलकुलेशन होनी चाहिए, क्या रीच होनी चाहिए, कैसे करना है, और कैसे अपने लिए रिजल्ट प्रोड्यूस करोगे। कौन सा बेटर रहेगा आपके लिए, पहले वाला है दूसरा वाला? Now second. Now I provide this the self-made creation, the mentorship program. क्योंकि भाई मैं तो कमिटेड हूँ, मुझे बिलीव है अपने, मुझे बिलीव है आपके ऊपर कि आप बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो, बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो। क्योंकि बाकी लोगों से की तरह आप कुछ और नहीं कर रहे हो। आपको इस मीटिंग का लिंक मिला, इस मीटिंग में आप आए हो। बहुत सारे लोगों को लिंक मिला होगा, आज के टाइम पे 300-400 लोगों को लिंक मिला होगा, लेकिन आप उन लोगों से अलग हो। तो आपको अपने ऊपर बिलीव है, मुझे तो आपके ऊपर बिलीव है कि मैं आपको सक्सेसफुल बना दूंगा। क्या आपको बिलीव है? राइट डाउन चैट सेक्शन नाउ टू बिलीव। ओके, नाउ टू विजुअलाइजेशन। आज से पहले कभी किया है? नाउ टू ओपन दिस कैमरा। कौन कौन कैमरा ओपन कर सकता है? ओपन दिस। नाउ टू ओपन कैमरा। कौन कौन ओपन कर सकता है? ओके, नाउ टू 5 मिनट, जस्ट 2 मिनट फॉर द विजुअलाइजेशन। ठीक है, अपनी आईज को क्लोज कर लो, अपनी आंखों को क्लोज कर लो। एकदम बॉडी को ना पूरा रिलैक्स कर देना, पूरा रिलैक्स, एकदम रिलैक्स। एक अंदर सांस लो, एक बाहर सांस लेके छोड़ो। नाउ टू कंटिन्यू। नाउ टू विजुअलाइज कि जो भी आप ड्रीम देख रहे हो, जो भी आपने ड्रीम देखे अभी तक अपनी लाइफ में, वो सारे रियलिटी है अभी आपके लिए। आप वो लाइफ जी रहे हो, जो भी करना चाहते थे पेरेंट्स के लिए वो कर रहे हो उनके सामने। जिस लड़की से प्यार करते थे वो आपके साथ है, जिससे शादी करना चाहते थे आपकी शादी हो रही है। जो भी गाड़ी चाहिए थी वो गाड़ी आपके पास है। जहां घूमना चाहते थे वहां घूम रहे हो। जैसा लाइफ स्टाइल सोचा था उससे भी अच्छा लाइफ स्टाइल जी रहे हो। नाउ इज बैक। स्लोली स्लोली अपनी आंखों को ओपन करो।
द हाउ मच फील लिखो, कैसा लगा। देखो एक छोटा सा एक सिखाया मैंने आपको, जब मैं आपको प्रॉपर ट्रेनिंग दूंगा इस चीज की तो आपको और अच्छे से समझ आएगी ये। कैसा लगा नाउ, फील नाउ, कैसा लगा अभी। सक्सेसफुल होने के लिए असेंशियल फॉर द सक्सेस क्या क्या चाहिए, नॉलेज, कम्युनिकेशन, मेंटरिंग, कम्युनिटी एंड इनिटिव। ये चार पांच चीजें आपको चाहिए होती है सक्सेसफुल होने के लिए। ओके, योर गेट द सेक्स द कंप्लीट कंटेंट मैं आपको देने वाला हूँ, स्ट्रेटजीज, डेली टॉपिक्स, विजिबल टू ओनली द ग्रुप मेंबर। अगर आपको देखो कौन कौन ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि भाई मेरी वीडियो बनाने के बाद लोग मेरा मजाक बनाते हैं, कौन कितने लोग ऐसे हैं कि अगर मैं वीडियो बनाऊंगा तो लोग मेरा मजाक बनाएंगे, किस किस को ये लगता है कि अगर मैं वीडियो बनाऊंगा तो मेरा मजाक बनेगा, लोग हंसी उड़ाएंगे सर अगर मैं सोशल मीडिया पे डालूंगा तो ये क्या कर रहा है। कितने लोग ऐसे इनको डर लगता है ये सारी चीजों में कि मैं वीडियो तो बना लूंगा सर लेकिन मैं डालता हूँ तो लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। ओके, अगर ऐसा आपके पास, अगर आपके साथ ऐसा है तो आप जो भी कंटेंट मैं आपको दूंगा बनाने के लिए, जो आप कंटेंट बनाओगे वो ओनली विजिबल होगा ओनली ग्रुप मेंबर के लिए। जो भी मेंटरशिप के पार्ट होंगे सिर्फ उन्हीं को वो दिखाया जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए, आपको मोटिवेट करने के लिए कि आप आगे के लिए और अच्छा कंटेंट बना सको, आपको अप्रिशिएट करने के लिए ओनली ग्रुप मेंबर को शो होगा। अगर आपको डर लगता है कंटेंट बनाने में कि लोग हंसेंगे, लोग क्या बोलेंगे, मेरे घर वाले क्या बोलेंगे, रिश्तेदार क्या बोलेंगे, तो ओनली सिर्फ ग्रुप मेंबर को ही वो दिखेगा। आप ग्रुप में पोस्ट करोगे, जो भी आपका पर्सनल मेंटरशिप का ग्रुप रहेगा, आप जो कंटेंट बनाओगे आप सिर्फ यही पोस्ट करोगे, आप सोशल मीडिया पे पोस्ट नहीं करोगे। तब तक के लिए अपनी स्किल्स के ऊपर काम करोगे, अपनी निच के ऊपर काम करोगे, जो भी आप लोगों को सिखाया जाएगा। एंड देन मेगा बोनसेस, जहां पे मैं आप लोगों को देने वाला हूँ 150 से भी ज्यादा लाइव वर्कशॉप, इससे भी ज्यादा वैल्यूबल, इससे भी ज्यादा एनालिटिक, इससे भी ज्यादा इंफॉर्मेशन वाली, जहां पे भी सारी चीजें सीखोगे। एंड द प्रोफेशन, अगर आप किसी प्रोफेशन में हो, जॉब्स में हो, बिजनेस में हो, एफिलिएट मार्केटिंग में हो, नेटवर्क मार्केटिंग में हो, पर्सनल ब्रांड्स हो, डिजिटल मार्केटिंग, एंटरप्रेन्योर, स्टूडेंट्स, अगर आप कोई भी हो तो भी ये कर सकते हो। ओके, नाउ टू योर कॉलेज एजुकेशन पैकेज। सोचो, अपने खुद से सोचो कि आपकी जो कॉलेज एजुकेशन थी उसका क्या पैकेज है, कितना पैसा आपने खर्च किया कॉलेज एजुकेशन के लिए। कितना पैसा खर्च किया कि जहां पे आप एक 25 की जॉब ले पाते हो। 25,000 की जॉब के लिए आप कितना पैसा खर्च कर देते हो, अराउंड 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, इतना पैसा खर्च कर देते हैं ना एजुकेशन पे। एग्री, कितना पैसा खर्च होता है हमारी एजुकेशन पे, जहां पे 25 की जॉब मिलती है। तो सोचो मेरी एजुकेशन का पैसा कितना होना चाहिए, जहां पे मैं आपको एक ऐसा इंसान बनाने वाला हूं जहां पे आप मंथली के आने वाले कुछ टाइम के अंदर 1 लाख रुपए भी अपने लिए जनरेट करोगे एक स्किल की वजह से। आपके पास एक ऐसी स्किल्स होगी जहां पे आपको सारी चीजें सीखने को मिलेंगी, जहां पे आपके साथ लोग आएंगे, जहां पे लोग आपके साथ काम को करना स्टार्ट करना चाहेंगे। अगर आप वेब डेवलपमेंट करते हो तो आप ही से क्यों बनवाएं, अगर आप वीडियो एडिटिंग करते हो तो आप ही से क्यों एडिटिंग करवाएं, अगर आप ईमेल मार्केटिंग करते हो तो लोग आप ही के पास क्यों आए ईमेल मार्केटिंग के लिए। ये सारी स्टडीज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। Okay, now our education page not the 10K, not 5K, not 3K, not the 1K। मैं आप लोगों से पैसे चार्ज कर ही नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको वो चार्ज कर रहा हूँ जो जरूरी होता है। ऑनली जस्ट 499, जिसमें आप लोगों को ये एग्जैक्टली सिखाया जाएगा कैसे आप लोगों की सारी चीजें करनी है। ओनली फॉर दिस द इंपॉर्टेंट थिंग, ओनली फॉर दिस द 8 पीपल, मुझे सिर्फ 8 लोगों को ही ये देनी है। 20 पीपल का मैंने टारगेट लिया था, इसमें से 12 लोग ऑलरेडी बुक है मेंटरशिप के लिए। ओनली जस्ट 8 पीपल, और लास्ट जन फॉर 3 घंटे का ही टाइम है कि आप इस मेंटरशिप को गैप कर पाओगे, क्योंकि बहुत सारी सीट्स हैं, बहुत सारे लोग हैं इस चीज को लेने के लिए। अगर आप इस चीज को लेना चाहते हो तो ड्रॉप एंड नाउ टू योर नंबर इन चैट सेक्शन, अपना नंबर ड्रॉप कर दो चैट सेक्शन में।
या मैं आपको एक नंबर देता हूँ, उस नंबर पे जाके आप कॉल कर लो या मैसेज कर लेना, वो आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दे देंगे इसके बारे में, क्या क्या आपको सीखने को मिलने वाला है। ओके, कौन कौन है जो अपॉर्चुनिटी को लेना चाहता है और किस किस को लगता है कि अपॉर्चुनिटी बहुत जरूरी है उनके लिए? हाँ, यहाँ पे मैं अनम्यूटेड करना चाहूंगा, मेरे एक स्टूडेंट्स है जो मेरे से सीख रहा है, ठीक है, उसने क्या अभी किया है, नाउ टू अनम्यूटेड फॉर दिस हर्ष। हर्ष, मैंने आपको अनम्यूटेड किया है। हेलो, यस हर्ष, मेरी वॉइस क्लियर है सर? नॉइस आ रहा है, हेलो। नॉइस आ रहा है, नॉइस आ रहा है। ओके ओके ओके, एक्चुअली मैं थोड़ा भी बाहर था, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी शिवम सर सिखाते हैं वो एक एक चीज इतनी प्रॉपरली कंप्लीटली सिखाते हैं जहाँ पे आपको कोई डाउट नहीं हो सकता। एंड उनके आइडियाज के अगर साथ आप चलते हैं, अगर उनके साथ आप काम करते हैं, तो वो बहुत ही अच्छी तरीके से आपको एक एक चीज आपको बहुत ही अच्छे से सिखाएंगे भी। ओके हर्ष, थैंक यू सो मच। आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, ये आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे कैसे सारी चीजें आपको करनी है, कैसे मेंटरशिप लेनी है, क्या क्या मेंटरशिप में और आपको डिटेल में पता चलेगा, क्या क्या आपको मिलने वाला है। ओके, वीकली आपको 3 वेबिनार मिलेंगे जहाँ पे आपको संडे, वेडनेसडे, फ्राइडे को ट्रेनिंग दी जाएगी। एग्जैक्टली स्टडी फ्रेमवर्क के बारे में बात किया जाएगा, जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे उनको सॉल्व किया जाएगा, जो भी आपकी क्वेरीज होंगी, कैसे स्केल करना है, कैसे लीड जनरेट करना है, कैसे अपने बिजनेस को और ज़्यादा बढ़ाना है, कैसे ऑटोमेशन पे लेके जाना है, कैसे टीम से काम कराना होता है, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट आपके पास आएंगे, ये सारी चीज़ें आप लोगों को सिखाऊंगा मेंटरशिप पार्ट के अंदर। ओके, जिसको भी चाहिए इस नंबर पे कांटेक्ट करें प्लीज़। ओके, नाउ टू रिव्यू फॉर दिस सेशन कि आप लोगों को सेशन कैसा लगा। Okay, good, 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 good. Now this is my Instagram. आप लोग इसे फॉलो कर सकते हैं, स्टोरी को टैग कर सकते हैं जो भी आज की मीटिंग हुई है। नाउ टू ओपन दिस वीडियो, मैं आप एक छोटा सा वीडियो बनाने वाला हूँ। ओके, नाउ टू ओपन ए कैमरा। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर जो हमारा होने वाला है 5 तारीख को। ओके, सी यू गाइस, हैप्पी एंड हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए एंड खुशियां बांटते रहिए। गुड नाइट ऑल एंड हैप्पी न्यू ईयर ऑल, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर।